सुताम्रपर्णी जलराशि योगी निबद्ध सेतुं विशिखैर्शङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। बोलिए सेतुबंध रामेश्वर भगवान की जय। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालुका से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है इस स्थान पर रुककर भगवान श्री राम ने जल पिया था। जब वे जल पीने जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका से श्री शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी भी कथा मिलती है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा शिवलिंग स्थापन कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह शिवलिंग तस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर जाकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करवा दी गई। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति समुद्र के किनारे जाकर के भगवान श्री सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन करता है, प्रभु भगवान शंकर वहां अति प्रसन्न होकर के भक्तों के सारे मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में
एक बार श्री सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन अवश्य करें और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।